सबसे पहले बात करेंगे आईएएफ के लिए प्रोक्योर किए गए C295 के बारे में। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है हम सभी जानते हैं 2021 में साइन हुआ था, जहाँ पे जो टोटल नंबर था 56 का इन एयरक्राफ्ट का वो प्रोक्योर किया जाना था, जिनके लिए जो 16 का नंबर था फ्लाई ओवर कंडीशन में एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का वो एयरबस ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। लेकिन जो बाकी के 40 एयरक्राफ्ट थे 40 का जो नंबर था वो भारत में मैन्युफैक्चर होना था और जो TSL है वो उसको मैन्युफैक्चर करने वाली थी। तो यहीं पे इसको लेकर नया डेवलपमेंट ये रहेगा कि जो पहला एयरक्राफ्ट है C295 का जो कि भारत में बना है, TSL की गुजरात फैसिलिटी में बना है, वो अब बन के तैयार है और जो अपनी पहली उड़ान है वो जल्द भरेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्योंकि पहली बार कोई जो प्राइवेट कंपनी है वो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करके और ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाकर मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर रही है। सो अपने आप में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इंडियन एयरस्पेस एंड डिफेंस में, क्योंकि अब तक जो पब्लिक कंपनियां हैं वही इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको बना रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी या फिर जो लाइसेंस प्रोडक्शन है वो कर रही थी। तो इतने बड़े स्केल का फुल कैपेसिटी में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट का बनना प्राइवेट कंपनी के द्वारा बड़ा डेवलपमेंट रहेगा। और वैसे भी यहाँ पे सिर्फ जो असेंबली है वो नहीं हो रहा था, कई सारे जो पार्ट हैं वो मैन्युफैक्चर किए गए हैं। हालांकि जो इंडिजिनस कंटेंट है वो अभी लोअर साइड पर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो IC कंटेंट है वो भी बढ़ेगा। और कुछ कंपोनेंट की बात करेंगे जो कि यहाँ पे बनाए गए होंगे, वो स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो सिस्टम इंटीग्रेशन है, वायरिंग है, एवियोनिक्स इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग है, फाइनल असेंबली है और जो फ्लाइट वैलिडेशन है वो सब यहाँ पे होंगे। सो अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो स्किल्ड एयरोस्पेस मैन पावर है उसका एडिशन आप कर रहे हो अपने इकोसिस्टम में। जो Tier 1 और Tier 2 सप्लायर है वो आप क्रिएट कर रहे हो, जो कि दूसरे प्रोग्राम में आपको हेल्प करेंगे। और जो एक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है क्वालिटी लेवल पे, वो जो कैपेबिलिटी है आपके इंडस्ट्री के पास आ रही है, तो ये भी एक क्रूशियल एलिमेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा दूसरे प्रोग्राम्स में। सो जो एविएशन ग्रेड क्वालिटी है वो आप यहाँ पे गेन कर रहे हो। सो इन सभी के रिजल्टेंट के रूप में जो एक हेल्प है फ्यूचर के प्रोग्राम में, अब चाहे रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, UAV हो, UCAV हो, घातक जैसे UCAV हो गए, या फिर जो MRO सिस्टम्स हैं, फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट है वो चाहे 6th जनरेशन हो या फिर 7th जनरेशन हो, उनको डेवलप करने में ये जो इकोसिस्टम है सप्लायर्स हैं वो हेल्प करेंगे। सो जो एक लोकलाइजेशन है, अब वो चाहे कंपोजिट स्ट्रक्चर का हो, एरो मशीनिंग का हो, हार्नेस का हो, डूर्स का हो, या फिर जो फ्यूसलाज है, टूलिंग्स है, प्रिसीजन असेंबली है, इन सभी लेवल पे जो लोकलाइजेशन है, सप्लाई चेन है, वो एस्टैब्लिश होने जा रहा है क्वालिटेटिव लेवल पे। सो किसी भी वॉरफेयर कंडीशन में, वॉर टाइम में जो आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वही आपको सपोर्ट करेगी, या वो चाहे मेंटेनेंस को लेके हो, लॉजिस्टिक को लेके हो, या फिर जो आपकी फ्लीट है उनकी उपलब्धता को लेके हो। तो इन सभी में जो कम समय में हेल्प है वो आपको तभी मिल पाएगी जब आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो क्वालिटेटिव लेवल पे स्ट्रांग होगी। तो जो जेन्युइन इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे हो रहा है, जो कि आगे चल के हेल्प करेगा जो भी सिविल एयरक्राफ्ट हैं भारत में उनको बनाने में। ये भी बात कर लेते हैं एक और प्रोक्योरमेंट के बारे में जो कि IAF क्लियर फाल को लेके है। हम सभी जानते हैं कि इसके लिए जो RFP है वो IAF ने इशू किया है 114 के नंबर में इस तरह के एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस दौरे के टाइम पे फाइनलाइज हो सकता है, ऐसे यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं। सो इस प्लान के अंतर्गत जो 22 रफाल होंगे वो फ्लाई वे कंडीशन में आएंगे फ्रांस से, ये कुछ अभी प्लान में है। और जो बाकी के 92 एयरक्राफ्ट होंगे वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, जिनको कोई जो प्राइवेट कंपनी है वो मोस्ट प्रोबेबली मैन्युफैक्चर करेगी। तो जो पार्टिसिपेशन है 10 और इंडियन प्राइवेट कंपनी के बीच में कंसोर्शियम है वो इसको मैन्युफैक्चर करेगा। सो अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए अब तक का जो सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट का वो रहने वाला है। तो जो इसका RFP है वो फाइनल स्टेज में है, जल्द ही इशू होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो बिड सबमिशन है वो फ्रांस को लेकर जल्द करने वाला है। उसके बाद कुछ जो नेगोशिएशन है उनके पर्टिकुलर बिड पे वो होंगे और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो होते हुए दिखेगी। यहाँ पर जो इंडिजिनस कंटेंट है जो भारत देख रहा है लोकलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अप टू 60% का है, जो कि ग्रेजुअली अचीव किया जाएगा इन 92 फाइटर जेट में। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो 2027 में होती है तो ये पहला एयरक्राफ्ट होगा वो 2031 तक डिलीवर होगा, इस तरह की यहाँ पे उम्मीदें हैं। जहाँ तक बात है सोर्स कोड की या फिर जो वेपन इंटरफेस आर्किटेक्चर है उसके लिए जो कोड रिक्वायर्ड है उस पर भी जो नेगोशिएशन है वो होते हुए दिखेंगे, जिससे कि आप जो अपने वेपन है वो इंटीग्रेट कर पाओ। तो वहाँ पे भी जो टॉक्स हैं वो जरूर होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है प्रोक्योरमेंट नंबर है वो बड़ा नंबर है, एक जो बड़ा लमसम है वो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सो ये ऑब्वियस है कि एक सब्सटेंशियल लेवल पे जो इस तरह के इंटीग्रेशन कोड है वो आपसे शेयर किए जाए। जहाँ तक बात है कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो इंडिया स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा, जो कि F4+ रहेंगे, सॉफ्टवेयर हैवी रहने वाले हैं, और जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ पे इन रफाल्स में रहेगी। तो इस पर कोई भी जो डेवलपमेंट है वो अगले कुछ वीक में होते हुए दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।